आम बजट में आयकर में छूट 7 लाख से बढ़ाकर की गई 12 लाख रुपए। अगले सप्ताह नया आयकर बिल होगा पेश। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा आत्मनिर्भर और विकसित भारत अभियान को मिलेगी गति। आज बजट 2025-26 का प्रदेशवासियों ने किया स्वागत। का हर वर्ग के लिए कल्याणकारी और विकसित भारत की राह में नींव का पत्थर साबित होगा केंद्रीय बजट। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने टांगरी बांध को ऊंचा करने और स्टोन पिचिंग के कार्य का किया शिलान्यास। 2 करोड़ 67 लाख की इस परियोजना से क्षेत्र में बाढ़ आने से होगा बचाव। और देश भर में मनाया जा रहा है बसंत पंचमी पर्व। हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी में हुए जिला स्तरीय बसंत पंचमी कार्यक्रम में 153 महिलाओं को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। आम बजट का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए इनकम टैक्स में दी गई छूट की सराहना की गई है। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र को दी गई रियायतों से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैंसर समेत अन्य दवाइयां सस्ती किए जाने की भी लोगों ने सराहना की है। किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख तक बढ़ाने का भी स्वागत किया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इसे गरीब, महिला, युवा और किसान के प्रति समर्पित बजट बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप और विकसित भारत का प्रतीक बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट तक हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए सरकार का आम बजट सर्व जनहिताय और सर्वजन सुखाय के साथ ही विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। तो ये आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कल पेश किए गए बजट की हर वर्ग के लोग सराहना कर रहे हैं। फरीदाबाद के शहरी और ग्रामीण निवासियों बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट मध्यम वर्गीय परिवारों, गरीब किसानों और उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करना बड़ी राहत है। लोगों को जीवन रक्षक दवाइयां भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी। कैंसर डे केयर सेंटर भी खोले जाएंगे। इसलिए बजट सभी दृष्टिकोण से संतुलित बजट है। प्रगतिशील किसान यशवंत सैनी ने कहा कि इस बजट से किसानों को काफी फायदा होगा। महिलाओं ने भी बजट पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि अब उन्हें महंगाई की चिंता नहीं रहेगी, गरीबों को भी फायदा मिलेगा। ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। 12,75,000 तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं है और 4 साल तक का इकट्ठा ही हम इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। एलईडी भी सस्ते किए गए हैं और महिलाओं के लिए भी अगर पहली बार कोई महिला उद्योग लगाती है तो उसको 2 करोड़ रुपए तक का लोन भी मिलेगा। मैं ये समझती हूँ कि सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट पास किया। बजट में एक तो केसीसी लोन दिया है इन्होंने। केसीसी पे जो 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया है किसान का, जो देने के योग्य ही नहीं थे उनका तो माफ किया है। बहुत बड़ी राहत है। कितने ही लोग बचेंगे, नहीं आत्महत्या पे आ रहे हैं जिन पर लोन नहीं पट रहे। नहीं, एक तो ये बड़ी बात है। एक जो 12 लाख रुपए का किया है, जो
टैक्स का ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मुझे लगता है कि बजट बहुत बढ़िया निकाला है, मिडिल क्लास के लिए खास करके बहुत बढ़िया बजट निकाला है। और इसके अलावा जो मेडिसिन पर टैक्स कम हुआ है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और कैंसर सेंटर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे खुल गए हैं। ओवरऑल बहुत बढ़िया बजट रहा। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये लाभदायक बजट है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए और SC/ST की महिलाओं के लिए भी इसमें कई तरह की रियायतें दी गई हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें, काम कर सकें। तो कुल मिला के ये बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उद्योगपतियों के लिए लाभदायक बजट है। हम रानिया के पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामचंद्र कंबोज ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता में आम बजट को विकसित भारत के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है। इसमें देश में जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया, जिसमें यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। वहीं किसानों के हितों के लिए बजट में कई योजनाएं शामिल की गई हैं। उन्होंने यमुना नदी के पानी के विवाद पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की ओछी राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद जाकर पानी की जांच करवाई है और उस पानी को पिया है। केजरीवाल को दिल्ली की जनता 8 फरवरी को आईना दिखाने का काम करेगी। उसके भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कि उसका जो है सर्वांगीण विकास वो किस तरह से किया जा सकता है, उन सभी जरूरतों को, सभी वर्गों के, सभी लोगों के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो बजट बनाया गया। जय जवान जय किसान हमारे देश में एक बड़ा नारा है, जय जवान जय किसान। और मैं कहूंगा कि उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय इंसान और जय भगवान भी इस नारे को पूर्णतः सफल बनाने का काम किया है। केजरीवाल जी को ये चीजें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बयानबाजी के सिवाय आज तक कुछ नहीं सीखा, उनका ये मकसद था कि दिल्ली चुनाव में ये एक शोषा बना के, हवा बना के छोड़ दिया जाए और शायद जनता उनको जो है दोबारा बहुमत के साथ जो है सरकार में लाएगी। मगर ये चीज अब जनता भली भांति समझती है। कल पेश हुए आम बजट में हुई जन कल्याणकारी घोषणाओं की सराहना करते हुए हिसार के नागरिकों ने कहा कि इस बजट से देश को विकसित राष्ट्र बनने के सपने को पंख लगेंगे। चार्टेड अकाउंटेंट सतीश मक्कड़ ने कहा कि इस बार का बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। युवाओं को नए स्टार्टअप्स के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है। लोन सुविधा बढ़ने पर व्यापार और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। मध्यम वर्गीय जो हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये कि उनको इनकम टैक्स में काफ़ी राहत मिल गई है। तो अगर मैं बात करूं कि 18 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको कम से कम 70,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स में, और जिनकी इनकम 24 लाख रुपए तक जाएगी उनको 1,10,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। युवाओं के लिए नए स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने अच्छा वो किया है कि 10 करोड़ से उठा के इन्होंने 20 करोड़ लिमिट कर दी है लोन की। और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बिजनेस जो हैं उनके लिए भी 5 करोड़ से सीधा 10 करोड़ कर दिया इन्होंने। तो आई थिंक अगर लोन फैसिलिटी अच्छी मिलती है तो बिजनेस भी बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो युवाओं को तो रोजगार चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है ये। युवा उद्यमी कुलदीप बराला ने कहा कि इस बार के बजट में आम आदमी का खास ख्याल रखा गया है। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम आयन बैटरी सस्ती की गई है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि सालाना 12 लाख की आय पर कर से छूट देना एक बड़ी राहत है। गिग वर्कर्स को बीमा की सुविधा देना और उनकी भलाई के लिए सोचना भी इस बजट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आदमी का काफ़ी ख्याल रखा है बजट में। जैसे ई व्हीकल्स हैं, मोबाइल्स हैं, लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। पहले जब ई व्हीकल लॉन्च हुए थे तब आम आदमी कंफ्यूज था उसकी प्राइस को लेके। वो सस्ते किए गए हैं ताकि आम आदमी के अफोर्ड में आ सके, वो उसको खरीद सके। जैसे वो अपने आप को उसके लिए एबल समझेगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पेट्रोल डीजल से हटके ई व्हीकल के ऊपर खुद को लेके जाएगा। हैं जो मिडिल क्लास हैं, जो टैक्स की मार झेल रहे थे, तो इनके लिए जो ये 12 लाख सालाना इनकम के लिए जो किया गया है कि कोई भी टैक्स नहीं लेगा, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है
कि भाई अगर आप मिडिल क्लास में, सैलरीड क्लास के हाथ में अगर पैसा दोगे तो वो आपकी इकोनॉमी में वापस डालेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, घूमने जाएगा, घर बनाएगा, चीज़ें खरीदेगा, जीएसटी आपको वापस मिलेगा वो। तो जो अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमें इकोनॉमी में दोबारा जान फूंकने की ज़रूरत है, वहाँ पे ये मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है कि आज के दिन 1 लाख रुपए सालाना वाला 1 लाख रुपए महीने वाली इनकम को कोई टैक्स नहीं देना। पेश किए गए बजट को सोनीपत की जनता ने 2047 तक विकसित राष्ट्र की दिशा में एक अहम कदम बताया। कल बजट की कार्रवाई को देखने के लिए सोनीपत के विधायक निखिल मदान व प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली के कार्यालय पर विशेष तैयारियां की गई। समाजसेवी माईराम कौशिक व जुगल ज्योति ने बताया कि वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश हुए बजट से हर वर्ग को फायदा मिलेगा। बजट से 2047 तक के विकसित राष्ट्र के विजन को मजबूत किया गया है। वहीं गृहिणी मीना ने बताया कि इस बजट से महिलाओं का ध्यान रखा गया है, विशेष तौर पर रसोई का, जो परिवार के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। ये बजट आया है, बहुत अच्छा बजट है मध्य वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है 2047 का विकसित राष्ट्र बनाने का, वो साकार होने जा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ बार बार, वे बहुत अच्छा बजट आ रहा है, खुशहाली देने वाला बजट है। और मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो 2047 का एक विकसित भारत का जो सपना लिए हुए वो पूरा होने जा रहा है। हमारी मैडम सीतारमण जी ने जो पेश किया है वो देश हित में है, समाज हित में है, हर वर्ग का उसने फायदा सोचा है। इसमें आने वाले वक्त में जो मोदी जी का विजन है कि भारत को एक विकसित देश बनाना, वो इस बजट से हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा, लोग के पास पैसा आएगा, पैसा खर्च करेंगे, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। इस वजह से ये बजट जो है सबके हित में है और देश के हित में भी है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सरकार द्वारा बजट में टैक्स की छूट देने और अधिक आमदनी पर टैक्स लगाने से लोगों के हाथ में पैसा आएगा। मोदी सरकार ने ऐसा जनहितैषी बजट पेश करके देश के हर वर्ग के लोगों का दिल जीत लिया है। खुश हूँ, वित्त मंत्री ने सीतारमण जी ने बहुत ही अच्छी पेशकश की है बजट को लेके, जिसमें मध्यम वर्ग का और खासकर हम गृहिणियों का बहुत ही ध्यान रखा गया है। केंद्रीय बजट ने जिला फतेहाबाद के आम लोगों और व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश गोयल ने बताया कि बजट में आयकर प्रदाताओं को सालाना 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स छूट दी गई है। साथ ही पिछले 4 साल के इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ फाइल करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे करदाताओं को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। फतेहाबाद के व्यापारियों और टैक्स पेयर्स ने बजट का स्वागत किया है। स्थानीय व्यापारी संघ के सदस्य राम कुमार का कहना है कि टैक्स में कटौती से उनके व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। अब उनका व्यापार और अधिक तेजी से बढ़ेगा। अभी इनकम टैक्स में जो छूट है वो इन्होंने बढ़ा दी है। पहले जो इनकम टैक्स था मिडिल क्लास को बहुत बढ़ रहा था। इनकम टैक्स 10 लाख की है इनकम है किसी की, तो अभी 12 लाख तक का जो टैक्स है कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब जो इनमें प्रोविजन इन्होंने इनकम टैक्स को छूट को बढ़ावा दिया है। और सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने जो छूट है, ब्याज की छूट है, वो 50,000 से लाख रुपए तक कर दी है। तो सीनियर सिटीजन की जो सेविंग है वो बढ़ेगी। एजुकेशन में इन्होंने बहुत अच्छे दिए। एमएसएमई को ये आगे लेके आए हैं। एमएसएमई में इन्होंने जो प्रस्ताव रखे हैं, बजट पेश किया है, बहुत अच्छा बजट पेश किया है। टैक्स में छूट हुई है, उससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में जो भी अपना ये बजट आया है, इससे जो टैक्स में छूट मिली है, इससे व्यापार के नए अवसर बढ़ेंगे और कारोबार में बढ़ोतरी होगी और इससे हमारा आने वाले समय में हम अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। वहीं किसान राम सिंह और शिक्षक सोनू ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह बजट देश के विकास को नई दिशा देने के साथ साथ आम आदमी के जीवन को भी सरल बनाने में सहायक होगा। इस बजट में न केवल आर्थिक मोर्चे पर राहत दी है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी कई अहम कदम उठाए गए हैं।
भारत सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है ना, बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया गया, क्योंकि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें है। और बात की जाए युवाओं की, तो इसमें IIT की और मेडिकल की सीटों को बढ़ा दिया गया है और रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरा बात जो स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए कहा जाए तो उसमें स्कूलों में ब्रॉडबैंड वगैरह लगा दिए हैं, जिससे शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा हो जाएगा, डिजिटल जो है शिक्षा हो जाएगी। ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने आज चंदपुरा से जगाधरी रोड तक 2 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से टांगरी नदी बांध को 1.5 फुट ऊंचा व पक्का करने के कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2023 में टांगरी नदी में आई बाढ़ से साथ लगती कॉलोनियों वासियों को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने टांगरी नदी को गहरा और बांध को कुछ हद तक कच्चा बनवा दिया था। अब इस बांध को 1.5 फीट और उठाते हुए उस पर स्टोन पिचिंग डालकर उसे पक्का किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि टांगरी नदी बरसाती नदी है जो हर बार बरसात में तबाही लाती है। एक तरफ तो मैंने बांध बनवा दिया और सड़क भी बनवा दी थी और अब उसको 6 फीट और चौड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने टांगरी नदी को गहरा करवाने के लिए माइनिंग विभाग को कागज दिए हैं। जैसे ही विभाग से मंजूरी मिलती है तो हम इसको 20 फीट गहरी करवा देंगे। इसके शहर के एक तरफ तो मैंने बांध भी बनवा दिया था और सड़क भी बनवा दी। उस सड़क को भी अब 6 फुट और चौड़ी करो के टेंडर हो चुके। पिछली बार मैंने इसमें एक कच्चा बांध बनवा, थोड़ा बचाव हुआ, अब उसका 1.5 फुट और ऊंचा करके चांदपुरा से लेके जगाधरी रोड बांध भी बनाएंगे और स्टोन पिचिंग भी करेंगे, जिसका आज फाउंडेशन। कुछ जमीन बीच में अधिग्रहण करने की दिक्कत आ रही है, लोग दे नहीं रहे। मैंने प्रार्थना की है लोगों से कि वे सभी जाकर मनाएं और सरकार पैसे दे के लेगी, वो भी मान जाए तो फिर पक्का इंतजाम सारा ये हो जाएगा। और गादरी रोड से लेकर रेलवे लाइन तक भी हम ये इंतजाम करेंगे ताकि टांगरी नदी एक बूंद पानी भी शहर के बीच में। इस मौके पर सिंचाई विभाग के कृष्ण भुक्कल ने बताया कि इस बांध को रामपुर सरसरेहेड़ी के नाम से भी लोग जानते हैं। आज इसको ऊंचा उठाने और स्टोन पिचिंग कार्य का शुभारंभ किया गया है। इससे करधान, नंगल और साथ लगती कॉलोनियों का बाढ़ के समय बचाव हो सकेगा। सरसरेहेड़ी नाम से जाना जाता है और इस बंध की लंबाई है 5000 फीट और 4250 फीट में इसका कार्य है। एक तो 1.5 फुट ऊंचाई का कार्य होगा इसमें मिट्टी का, और साथ में स्टोन पिचिंग स्लोपिंग में नहर की साइड, रिवर की साइड इसकी पिचिंग होगी। तो ये लगभग 2,67,000 रुपये का प्रोजेक्ट का काम है। इसके बारे में विभागीय कार्रवाई चल रही है और जल्दी ये लगभग पूरी हो जाएगी और उसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा। और ये करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले फ्लड से बचा जा सके। तो हमारी 2 बार गांव वालों से जिनकी ज़मीन आती है उसके 2 बार हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। वो उनसे अभी वार्तालाप चल रही है। वो जैसे ही वो ज़मीन हमारे को दे देंगे वो कार्य उसका शुरू कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा और ज्ञान से जुड़े इस खुशी के अवसर और त्यौहार पर मैं सभी देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और बुद्धि की कामना करती हूँ। सरस्वती पूजा के दिन का महत्व बताते हुए उन्होंने आगे लिखा कि मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि भारत को दुनिया के ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा देवी सरस्वती को समर्पित है जो बसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करता है। यह त्यौहार होलिका और होली की तैयारियों की शुरुआत का भी प्रतीक है जो 40 दिन बाद मनाई जाती है। बसंत पंचमी का संबंध पूरी तरह खिले हुए पीले सरसों के खेतों से भी है। इस दिन लोग पारंपरिक रूप से पीले रंग के परिधान, साड़ी, शर्ट या अन्य वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग के व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। मंदिर और शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती देवी की मूर्तियों को पीले वस्त्र पहनाकर और विशेष प्रार्थना करके उनका सम्मान किया जाता है। कई स्कूल और कॉलेज ज्ञान और बुद्धि के लिए सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह की पूजा का आयोजन करते हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बसंत पंचमी की प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, ज्ञान और संगीत की देवी माता सरस्वती सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में एक अनूठी शास्त्रीय संगीत श्रृंखला की शुरुआत हुई। हर कंठ में भारत शीर्षक से इस कार्यक्रम में पूरे देश से चयनित शास्त्रीय संगीत कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के संतों क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ समन्वय कर देश भर से आकाशवाणी के 21 केंद्र शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे। श्रृंखला का विधिवत उद्घाटन प्रसारण भवन आकाशवाणी स्थित पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला और प्रसार भारती सीईओ गौरव त्रिवेदी ने किया। श्रोता लगातार 15 दिनों तक हर दिन सुबह 9:30 से 10 बजे तक इस विविधतापूर्ण प्रसारण को सुनते हुए एक सूर्य यात्रा का आनंद ले सकते हैं। रेडियो के बीच एक संयुक्त प्रयास है। इसके तहत जो हमारे यंग कलाकार हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है संगीत नाटक अकेडमी के माध्यम से, उन्हें मौका दिया जाएगा कि हर क्षेत्र में अपनी अपनी कलाओं के अनुसार और अपने दक्षता और अपने एरिया के अनुसार जो है वो परफॉर्मेंस दे सकें। जो लोग अपना समय अपनी मेहनत लगा करके ये शास्त्रीय विधाएं सीख रहे हैं, उनको एक मंच दिया जाए जिससे कि वो अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचा सके। इस उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर कंठ में भारत नाम का ये कार्यक्रम आज आकाशवाणी के सहयोग से आरंभ किया गया है। हमारे 21 केंद्रों से इसका प्रसारण किया जाएगा और ये आज से लेकर के अभी एक पक्ष तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा अनुमान है कि लगभग 600 से अधिक कलाकारों को देश के विभिन्न हमारे जो 21 केंद्र हैं वहाँ से अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। भिवानी के भीम स्टेडियम में आज बसंत पंचमी पर जिला स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभाने वाली 153 महिलाओं को सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने वहां लगाई स्टॉलों का निरीक्षण किया और चूड़ियां खरीदने के साथ ही बसंत पंचमी पर झूला झूलने के अलावा पतंग भी उड़ाई। इस मौके पर श्रुति चौधरी ने कहा कि बसंत का त्यौहार नई ऊर्जा व उत्साह का संचार लाता है। उन्होंने बताया कि बच्चों के पालन पोषण के लिए राज्य सरकार के 100 वर्ष पूरे होने पर 324 क्रैच जनता को समर्पित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में टैक्स सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर आमजन को बड़ी राहत दी है। झूला झुलाया और आपने देखा कि अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के और अलग अलग विभागों के भी। मेडिकल का भी एक लगा हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग विभागों के साथ काम किया जाता है ताकि जो योजनाएं हैं वो अच्छी तरह से ज़मीनी रूप से हमारी माता और बहनों के उत्थान के लिए हो सके। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राथमिकता देते हुए इस विभाग को 324 क्रैशेस का भी उद्घाटन किया उस दिन और आने वाले टाइम में इस कड़ी को मजबूत करते रहेंगे। इसमें नॉन स्टॉप विकास आपको दिखेगा। बिल्कुल, ये मैं इसका स्वागत करती हूँ और 7 लाख से 12 लाख तक वो आई है और ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस मौके पर सम्मानित महिलाओं ने बताया कि आज उन्हें अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने पर सम्मान पाकर खुशी हो रही है। राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान व उनके सशक्तिकरण के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। में पुरस्कृत किया जी, हमें लड़कियां पहले कम होती थी और लड़के ज़्यादा होते थे और हमने एएनसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बुलाया है, तब ये लिंग अनुपात हमारा बढ़िया निकला है। इसी विषय में हमें यहाँ पुरस्कृत किया गया। बसंत पंचमी का ये जो महोत्सव था इसमें बुलाया गया और इसमें जो मैंने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो दिल्ली स्पेशल गेस्ट के बुलाया गया था जल संरक्षण के कार्य के लिए, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बुलाया गया है कि जल संरक्षण के लिए मैंने अच्छा कार्य किया, उसी के प्रोत्साहन के लिए यहाँ बुलाया गया। हमारे यहाँ बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर श्रुति चौधरी मैम आई और उन्होंने हमारे यहाँ पर गोल्डन कलर की चूड़ियाँ खरीदी है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
अंबाला के बराड़ा की अनाज मंडी में आज बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पिछले 10 वर्षों से पूर्वांचल के लोग बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा और भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। हर वर्ष विशेष रूप से विद्यार्थी, शिक्षक और बुद्धिजीवी वर्ग इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने बताया कि आयोजन में विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण किया जाता है। पूर्वांचल समाज की इस पहल ने शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। आज हमारा मूर्ति अंबाला से लाया गया है जी। इसके बाद मूर्ति का विसर्जन करके पूजा पाठ करवाया गया। पूजा पाठ करवाने के बाद हमने कंचका जमा के भंडारा शुरू कर दिए हैं जी। अब ये भंडारा हमारा रात को 9 बजे 10 बजे तक चलेगा। उसके बाद अगला प्रोग्राम जागरण प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद रात फिर कल सुबह 10 बजे से लेकर मूर्ति विसर्जन करने के लिए हम जमुनानगर विसर्जन करने जाते हैं। हिमाचल के अंदर जो है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है कि स्कूल में इनका पूजा होता है। सरस्वती माता के स्कूल में पूजा होते थे। ये मतलब विद्या के दाता है। स्कूल के अंदर सारे बच्चे मिल के करते थे, तो उसी बच्चे के लेके हम लोग आज प्रोग्राम शुरू किए। हम लोगों के बिहार में एक मान्यता है, घर घर पूजा होती है बसंत पंचमी की माँ सरस्वती जी की। तो इसके मतलब हम लोग सोचते थे कि कुछ ना कुछ बरारा में करें सर। तो हम लोगों को ये मन में आया सारे अपना भाइयों को कि हम लोग भी एक छोटा सा प्रोग्राम करें। इसलिए सर हम लोग एक छोटा छोटा कार्यक्रम करते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास से हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे पूर्वांचल सेवा समिति के द्वारा ये 10वीं बार मां सरस्वती पूजा आयोजन किया जा रहा है। में हमारे जितने भी ठेकेदार भाई हैं, मतलब अपने जितने बड़ारा के ठेकेदार मिस्त्री हो गए, सब मिलकर ये पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं। मूर्ति ये लाया जाता है महेश नगर से, बनवानी पड़ती है मूर्ति माता का महेश नगर में। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले सर छोटूराम की जयंती के उपलक्ष्य में कल रोहतक के जाट शिक्षण संस्थान में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह डोमरखा ने भी किसान मसीहा दीनबंधु छोटूराम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि छोटूराम सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हरियाणा में शिक्षा में क्षेत्र में दिए गए इस संस्थान का अहम योगदान है। इस संस्था को उनकी जहां भी जरूरत होगी वे पूरी मदद करवाएंगे। देश, वो प्रदेश, वो समाज दुनिया में आगे जाएगा जो शिक्षा में आगे जाएगा। और ये भी हमारे बुजुर्गों की सोच थी। इस संस्था की जो शिक्षण संस्था है, इसका लंबा इतिहास, ये जो आज का हरियाणा है, यहाँ पर कोई अच्छी शिक्षण संस्था नहीं थी और ये शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। 1910 में पुराना में सर्वखा पंचायत हुई और वहाँ ये फैसला किया गया कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक संस्था खोली जाए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा पद्धति बदल रही है, मौजूदा युग प्रतिस्पर्धा का है। ऐसे में विद्यार्थियों का अहम योगदान होना चाहिए। उन्हें सिर्फ कृषि और सरकारी नौकरी के बारे में नहीं, बल्कि व्यापार और इंडस्ट्री में धाक जमाने के बारे में सोचना है। उन्होंने कहा कि 100 साल पुरानी जाट शिक्षण संस्था ने अपनी अलग पहचान बनाई है। अब शिक्षा का जो भी स्तर है, जो भी मेहनत है, जो भी जैसी शिक्षा होनी चाहिए, उसके लिए अनेक ऐसी चीजें हैं जिसमें हम ये कहें कि प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर प्रतिस्पर्धा में हम पीछे रहेंगे तो पुरानी शिक्षा से हमें आगे बढ़ने में, तेज गति हासिल करने में समस्या आएगी। इसलिए मेरा तो आपसे ये अनुरोध है कि जो दुनिया जिस कदर आगे बढ़ रही है और हमारा देश भी उस लाइन पे लगने की कोशिश में है, उसमें विद्यार्थियों का जब तक योगदान नहीं होगा और वो विद्यार्थी जो जिसकी जिज्ञासा ये हो, जिसके मन में ये बात हो कि मुझे नई शिक्षा से कुछ ना कुछ नया करना है।
बसंत पंचमी पर महाकुंभ में बड़े श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। हर जगह पुलिस बल निगरानी कर शांति व्यवस्था कायम रखने में जुटा है। वहीं अमृत स्नान को देखते हुए श्रद्धालुओं के सुगम स्नान की भी व्यवस्था की गई है। अब तक लगभग 34 करोड़ 50 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और बसंत पंचमी हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस शुभ दिन पर महासरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और सोमवार को महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। शास्त्रों के मुताबिक वसंत पंचमी पर अमृत स्नान करने को बहुत शुभ माना गया है। इस दिन संगम स्नान करने से पुण्य और ज्ञान के साथ सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं इस दिन करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में अमृत स्नान करने की उम्मीद है। कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने नौका विहार के बाद त्रिवेणी में संगम स्नान किया और लेटे हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।